तो देखिए एक है क्या सेंटर ऑफ मास। सबसे पहली बात तो कि ये हम ये कहेंगे एक दूसरे को, तुमने कहा सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, Yes, sir. सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास center of mass is a point where whole mass of system of particle is assumed to be centered, is assumed to be centered, है ना। देखिए सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज assumed to be centered। वहां पे माना जाता है कि पूरे सिस्टम का मास है, राइट। Yes, sir. देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ system of particles is defined as सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन करते हैं ऐसे, RCM विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ MI RI बाय समेशन ऑफ MI। चलेगा? Yes, sir. I इक्वल टू 1 से लेके m तक, I इक्वल टू 1 से लेके m तक। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब होता है जैसे M1 R1 प्लस M2 R2 से लेकर के MN RN बाय M1 प्लस M2 कहाँ तक? MN तक। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब यही होता है। और RCM का दो हिस्सा, अगेन RCM, पहले R समझिए, R क्या था? वेक्टर में याद करिए, R क्या था? बोलो, हेलो। Sir, R position vector है sir. हाँ, R इक्वल टू X along I कैप, Y along J कैप एंड Z along K कैप हुआ करता था, याद आया? तो Yes, sir. RCM क्या हो जाएगा? RCM विल बी इक्वल टू XCM along I कैप प्लस YCM along J कैप प्लस ZCM along K कैप, राइट? ऐसा। Yes, sir. तो जैसे RCM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक मिनट की जगह रखिएगा, वो फिर से बताएंगे, एक मिनट फैन चला देते हैं। यहाँ देखिए RCM क्या होता है, फिर से सुन लीजिए एक बार। जैसे कि तुमने कहा कि R होता है सर पोजीशन वेक्टर, तो उसी प्रकार RCM का नाम क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। याद रहेगा? Yes, sir. पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। XCM क्या हो जाएगा? X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। YCM क्या हो जाएगा? Y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ZCM क्या हो गया? Z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलेगा? Yes, sir. ये होगा। तो जैसे हमने R को बनाया इस तरह से, उसी प्रकार XCM भी बनता है। XCM विल बी इक्वल टू जैसे M1 X1 प्लस M2 X2 से लेकर के, अगर n पार्टिकल है तो MN XN बाय M1 प्लस M2 कहाँ तक?
एम एन तक, ठीक है। Yes, sir. वाई सी एम विल बी इक्वल टू M1Y1 प्लस M2Y2 कहाँ तक, MNYN तक, है ना। Yes, sir. और नीचे M1 प्लस M2 कहाँ तक, ये MN तक, ठीक है ना। Yes, sir. और जेड अगर कहोगे तो वो भी उसी के ट्रैक में जाएगा, M1 Z1 प्लस M2 Z2 से लेकर के ये हो जाएगा MN ZN, और ये उसी तरह से M1 प्लस M2 कहाँ तक, MN तक, है ना। तो Yes. N क्या है, तो N है यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। N को हम लोग याद रखेंगे, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो ये मेरा ख्याल समझ में आ गया होगा। अब कैसे बनाते हैं देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं जो सबसे आसान हो सकता है। जैसे दो पार्ट के लिए, एक पार्ट के लिए यहाँ, एक पार्ट के लिए, एक का मास M1 है जो 2 kg के इक्वल है, और एक का मास M2 है जो 4 kg के इक्वल है, ठीक है। Yes, sir. कोऑर्डिनेट देख लीजिए, कोऑर्डिनेट एक दिखाई ऐसे देगा, सपोज आप ऐसे देखिएगा, सपोज देखिए वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। एक कोऑर्डिनेट है 2 cm 0 और एक Yes. कोऑर्डिनेट है 5 cm 0, ऐसा है यहाँ पे रखा हुआ। तो देखो इसमें कहा जाएगा लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ये क्वेश्चन है, समझ गए। Yes. Yes, sir. तो देखो कैसे बनाओगे। जैसे कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा वाई कोऑर्डिनेट किसी पार्टिकल का नहीं है, जेड कोऑर्डिनेट Yes, किसी sir. पार्टिकल का नहीं है, मतलब नन जीरो है, तो ऐसे जीरो है ही, नन जीरो नहीं ना। Yes, sir. तो जैसे हम लोग एक्ससीएम निकालेंगे तो दो पार्टिकल है, तो हम लोग बोलेंगे M1 प्लस M2 बाई M1 प्लस M2, Yes, sir. बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया ऐसे एक्ससीएम, राइट। Yes, sir. तो अब इसको जब बनाओगे तुमको दिखाई देगा M1 कितना है 2 kg, X1 कितना Yes. है 2 cm Yes, sir. प्लस M2 कितना है 4 kg, X2 कितना है 5, अब बाई M1 प्लस M2 6 हो गया, तो ये हो गया Yes. 4 प्लस 20/6, 24/6, ये हो गया 4 cm। आई बात समझ में। Yes, sir. एक मिनट, हेलो, बोलिए ना, आएगा अपना और क्या, पीहू को ले आया हो ना। हाँ तो कोई हड़बड़ी नहीं है, हम 3 4 5 का भी खा सकते हैं। बाद में अच्छा ठीक है, पहुंचा दोगे तो उसके बाद है ना। हाँ जी, ये देखिए ये हो गया 4 cm, तो ये हो गया XCM, ये हो गया Yes, sir. XCM, ये हो Yes, गया sir. XCM, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो S कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 4 cm पे। अब कोई कहे कि YCM निकालना है, तो YCM जब सही निकालोगे तो वो बेकार हो जाएगा, मतलब जीरो आ जाएगा, जैसे M1Y1 प्लस M2Y2 बाई M1 प्लस M2, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो M1Y1 प्लस M2Y2, अब सोचो जरा सा, Y1 कितना, जैसे कि अगर हम इसको समझेंगे X1 Y1, तो आप समझिएगा ऐसे, आप हो गए X1, आप हो गए Y1, आप हो गए Yes. X2, आप हो गए Y2, तो यहाँ पर ये हो गया 0 प्लस यहाँ पे हो गया 0 बाई 6, ये कितना हो गया 0। तो कहने का मेरा मतलब है ना कि आप y कोऑर्डिनेट को देखिएगा,
वाई कोऑर्डिनेट Yes. कितना था? तो 0। ये कितना था? तो 0। तो हम लोगों ने वाई सी एम देख लिया, तो 0 + 0/6 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो हाँ यार, Yes, sir. तो उसी प्रकार कोई जेड सी एम कहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? जेड सी एम इक्वल टू 0। अब हमसे कोई कहे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखना स्क्रीन है, Yes, अब sir. हमसे कोई पूछे कि सर सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या कहिएगा, तो इसमें सेट करिए। एक्स सी एम कितना आ गया? 4 cm। ये हो Yes, गया sir. 4 cm along आई क्या? वाई क्या आ गया? 0। और जेड क्या आ गया? 0। बोलो हाँ यार, Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. ये क्लियर हुआ? Yes, sir. पेज करे चेंज? Yes, sir. यहाँ देखिए, L इक्वल टू 5 cm है, और हमारे Yes, sir. पास M1 इक्वल टू 2 kg है, Yes, sir. M2 इक्वल टू 3 kg है, Yes, sir. और M3 इक्वल टू 6 kg है। समझ गए? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं? No, और sir. एरो के बारे में मैंने कह ही दिया। क्वेश्चन है, लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल सिस्टम। 3 पार्टिकल सिस्टम। चलिए बनाइए, आप ट्राई करिए तो। Sir, equilateral triangle है. हाँ, मैंने तीनों को साइड लेंथ लिख ही दिया। एल सेम है, और ये एल की वैल्यू है 5 cm। इसको अच्छा होगा ना, आप इसको 6 कर दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। इवन रहेगा तो कैंसिलेशन ज्यादा रहता है। Yes, sir. थोड़ा समय लग गया। Yes, sir. बस calculate कर रहा हूँ sir. देखिए, मिला लीजिए, ये 0 0, ये वाला 5 Yes, sir. cm 0, Yes, sir. और ये वाला सॉरी 6 ना, 6. Yes, 6 ये is. 6 cm 0, और ये 3 cm x में, और ये y में कितना? आप कह सकते हो ये 6 का आधा, ये हो जाएगा 3 cm, और ये 60, और साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू y अपॉन l, तो √3/2 इक्वल टू y अपॉन l, तो y विल बी इक्वल टू l √3/2, है ना? Yes, sir. y इक्वल टू l √3/2, तो 6 √3/2, ये हो गया 3 √3 y इक्वल टू 3 √3 cm। सही है? Yes, sir. यहाँ तक ठीक है ना? Yes, sir. तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 3 √3, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 √3 cm। ओके यहाँ तक? Yes, sir. तो चलिए, यहाँ तक तो ओके है। तो अब कोऑर्डिनेट निकालिए पहले। एक्स सी एम विल बी इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना? Yes, sir. तो m1 x1, पहली बात m1 सोचिए 2, और x1 सोचिए। x1 कितना? आप ऐसे दिखा दीजिए, आप ऐसे दिखा देना तो कंपेयर करने में अच्छा लगेगा। x1 y1
यहाँ पर देख लेना जैसे x2/2 और यहाँ पे जैसे हो गया x3/2 चलेगा। तो ये Yes, हो गया 2 into 0 प्लस m2x2। तो m2 की वैल्यू कितनी हो गई 3 into x2। x2 कितना हो गया 6 प्लस yes. m3 x3। m3 कितना m3 बोलिए m3 है ना m3 है 6 6 kg. और x3 कितना है 3 बाय m1 m2 m3 तीनों का सम ले लीजिए। तो 6 प्लस 3 9 9 प्लस 2 11 है ना। Yes, sir. तो ये हो गया 0 0 प्लस 18 18 प्लस 18 अगेन बाई 11। तो 36/11 cm राइट। Yes, sir. सिमिलरली YCM की ओर चलिए। YCM का जो कहना है उसकी बात मानिए। YCM बोलिए Yes. m1y1 प्लस m2y2 m2y2 प्लस m3y3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 सही है। Yes, sir. तो y1 y2 तो दो जीरो हो गया। तो m1 के नाम पे 2 लेकिन y1 के नाम पे 0। Yes, sir. m2 के नाम पे कितना 3 लेकिन y2 के नाम पे 0। Yes, sir. m3 के नाम पे 6 y3 के नाम पे 3√3 3 root. Yes, sir. 3 root. डिवाइडेड बाय 11 अगेन। Yes, तो ये sir. हो गया 18 6 into 3√3 बाई 11। तो 18√3 बाई 11 सेंटीमीटर। तो ये हो गया YCM। Yes, sir. YCM ये हो गया YCM। तो YCM will be equal to 18√3 बाई 11 सेंटीमीटर चलेगा। Yes, sir. यहाँ तक तो ठीक है यहाँ तक। Yes, sir. तो चलिए यहाँ तक तो ओके। तो आप ऐसा क्वेश्चन तो बना लेंगे ना। Yes, sir. ठीक है। अब थोड़ा सा लीक से हट करके कुछ क्वेश्चन है जो आपको हम करवा रहे हैं। जैसे आप SCV में आ जाइए। SCV में एक दो प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम सेंटर ऑफ मास के लिए खूब बढ़िया है। देखिए ऐसा है ना 7 homogeneous bricks each of length L are arranged as on figure, each brick is placed with respect to one in contact by L/10. Find the coordinate of center of mass related to the origin as shown. कोऑर्डिनेट ऑफ CM निकालना है। तो देखो इसमें समझदारी से क्या करना है डायग्राम देख लीजिए। जैसे कि पहला ईंटा का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे Yes, sir. और जहाँ फर्स्ट होगा सिमेट्री देख लीजिए। सिमेट्री देखिए देख रहे हैं। Yes, जहाँ sir. फर्स्ट होगा वहीं 7 होगा। उसके बाद Yes, sir. उसके बाद देखिए सेकंड वाला उस 6th वाले के साथ होगा। सेकंड वाला जहाँ होगा वहीं Sixth पर वाला का वहीं 6th वाला होगा। उसके बाद फिर देखिए जहाँ पर ये थर्ड वाला होगा 5th वाला वहीं पे। वहीं पर ये भी होगा। और एक सेंटर ऑफ मास नॉर्मल वो यहाँ बोलो हाँ यार। Yes, sir. तो इसी तरह से हम लोग को लोकेट कर लेना है। लोकेट हम लोगों ने किया। अब उसको Yes, बनाने की जरूरत है। देखिए जितना भी ईंटा है सबका मास किसके बराबर है नॉर्मल m के बराबर। Yes, sir. मास m मास m मास m मास m मास m मास ठीक है। और Yes, ये लेंथ यहाँ पर L के बराबर। यहाँ पर का लेंथ L के बराबर। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. और हर एक का डिस्प्लेसमेंट कितना है L/10। जैसे कि हर एक का जैसे यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ हर एक L/10 का है। तो उसको हम लिख करके दिखाते हैं समझ में आएगा। जैसे बोलिएगा Yes, sir. x1 और x7 कितना हो गया L/2। Yes, sir. जैसे x2 और x6 दोनों बराबर L/2
प्लस L/10, Yes, sir. जैसे x3 और x5 इक्वल टू L/2 प्लस 2 इंटू L/10, Yes, sir. फिर x अकेला 4, x4, ये कितना L/2 प्लस 3 टाइम L/10, Yes, sir. और एक CM कैसे करोगे, क्या हो जाएगा MI/XI और I इक्वल टू 1 to 7, राइट, Yes, sir. बाई 1 बाई समेशन ऑफ MI, चलेगा। Yes, sir. तो जब हम बनाएंगे इसके आगे तो कैसे कहेंगे, देखिए M1x1 प्लस M2x2 M3x3 M4x4 M5x5 M6x6 M7x7, राइट, Yes, sir. बाय जितना है M1 प्लस M2 से लेकर के जहां तक जा सकते हैं, कहां तक, M7 तक, तो हाँ या ना, Yes, sir. ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ देखिए आप कॉमन ले लीजिए पहले तो M, और फिर पेयर बना लीजिए x1 प्लस x7, Yes, उसके sir. बाद x2 प्लस x6, फिर x3 प्लस x5, फिर कितना x4, बाई नीचे में कितना हो गया 7 है, तो दिक्कत तो नहीं। Yes, sir. तो XCM विल बी इक्वल, बोलिए x1 प्लस x7 बोलना, तो उसको ऐसे बोल दें 2x1, इसको बोल दें 2x2, इसको बोल दें सर 2x3 और अकेला x4 Yes, sir. बाई 7, चलेगा। Yes, sir. तो XCM विल बी इक्वल टू 2 फिर से कॉमन ले लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 7, सही है। Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा 2, बोलना x1 x2 x3 सम करिए, x1 बोलो x1 कितना था L/2, x2 कितना था L by L/2 प्लस L/10, yes, L by 10. L3 कितना था L/2 into 2L/10, Yes, हो sir. गया, कितना प्लस L/2 L/2 प्लस 3L/10, Yes, sir. बोलो हाँ या ना, Yes, sir. डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय 7, हो गया। Yes, sir. तो देखो अब तो खैर इसको सोल्व करना है ना, तो L/2 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 L/2, तो पहले 2 इंटू 3L/2 हुआ, Yes, sir. और 2L/10 प्लस L/10 3L/10, सही है। Yes, sir. जैसे यहाँ पर L/10 और यहाँ पर 2L/10, और इसके अलावे L/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3L/10 Yes, sir. बाई 7, तो अब क्या हो जाएगा, जैसे 3L ये हो जाएगा, 3L/5 ये हो जाएगा, प्लस ये ऐसा करिए ना, पूरे अच्छे से नॉर्मल सोल्व करिए, 2 इंटू 3L/2 प्लस 2 इंटू 3, और कर लोगे, Yes, sir. हो गया, डिवाइड बाई 7, सही है। Yes, sir. तो 2, एक मिनट की,
हेलो, यस, हेलो, जी बोलिए, बोलिए ना। जी हाँ, जी हाँ। सुबह में उसका बैच आता है। टाइमिंग है 10 o'clock, 10 से 12, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। 2 घंटे क्लास, 2 घंटे का ड्यूरेशन रहता है, लेकिन क्लास 1 hour 30 minute ही होता है। हाँ जी, 20,000 है 2 year कोर्स का। जी हाँ। नहीं, मेरे कैंपस में नहीं है। हाँ जी, देखो ये कितना हो गया, कहाँ तक थे हम लोग? 2 into 3 L/2, 2 into 3 L/10, और इधर L/2, इधर 3 L/10। अब देखो तो 6 L/10 और 3 L/10 कितना हो जाएगा? 9 L/10। बोलो हाँ या ना। यस सर। यहाँ देखो 3 L/10 प्लस 6 L/10, तो 6 प्लस 3 कितना? 9 L/10। ऐसे देखिए, 2 into 6 L/2 प्लस सिंगल L/2, तो 7 L/2 हो गया। यस सर। मिला लो, देखो 6 L/2 प्लस L/2, 7 L/2 प्लस 9 L/10, यस। और सबके साथ 1/7। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? आप बना लीजिएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 35L प्लस 9L/70 ना। यस सर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 44L/70, 22L/35। बोलो हाँ या ना। यस सर। 22L/35, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। पूरा हुआ? तो कैसे बना? मेन तो यही इतना था, मेन तो यही यस। इतना था, बाकी तो हम लोग का मैनिपुलेशन सोल्यूशन है उसका। बोलो बन जाएगा नहीं सब? यस सर। अब देखे तो ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे एससी वर्मा का ही क्वेश्चन है, कटिंग करके सवाल, जैसे 4 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ देखिए इसमें क्या है, देखो तो बनेगा। और यस सर। ट्राई करिए। The peripheries of two disks touch each other, इसका मतलब क्या है सर? ऐसा ये आई बात समझ में? यस सर। सर ये तो कहीं भी टच कर सकता है ना? हाँ हाँ, सर नहीं समझ में आया, एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए कैसे बनता है। यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r पुट ओवर अनदर यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2r। एक बड़ा सा हो गया, यस सर। और यहाँ कर दीजिए। देखो पिंक कलर वाला मैंने ऊपर से रखा है। यस सर। देखो फिल हुआ, यस। इसका रेडियस r है, हो गया, और उसका रेडियस 2r है, तो ये वाला और कह लो r। क्लियर हो गया?
यस सर, और ए का सेंटर ये हो गया, ए का सेंटर ये हो गया, सेम थिकनेस सेम डेंसिटी, तो ये हो गया सेम थिकनेस यस and same density. ठीक है, the peripheries of यस the two discs touch each other, locate the center of mass of system. तो जैसा कि हमने बनाया है आप यहीं से नापिएगा, जैसे कि y एक्सिस हो गया और यस ये वाला क्या हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये क्या हो गया x एक्सिस, को दिक्कत तो नहीं? नो सर, सेंटर देखिए, जैसे कि बड़ा वाला जो सर्किल है उसका सिस्टम यहाँ पे है 0 0, यस ठीक सर, है, और ये हमारा छोटा वाला है उसका सिस्टम है R0 कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट अगर दिखा दोगे तो इसका क्या हो जाएगा R0, और इसका कोऑर्डिनेट दिखाओगे तो ये कितना आएगा 0 0, बोलो हाँ या ना? यस सर, और एक कवर कर दो ऐसे कि भाई एक बड़ा वाला था ऐसे, ये बड़ा वाला था ऐसे, उसके ऊपर पिंक वाला डाल दिया गया, इसके ऊपर पिंक वाला रख दिया गया, इसके ऊपर ये पिंक वाला रख दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके नीचे हरा वाला नहीं था, तो हरा वाला पहले से था और पिंक वाला भी इसके ऊपर से है। जो मैंने Yes. बात कहा समझ में आया? ठीक है, यस सर, तो अब देखो हम लोग ये पढ़ें कि डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, बोलो हाँ या ना? यस सर, डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो एरिया इनटू थिकनेस इनटू डेंसिटी और ये हो गया मास। अब सेम थिकनेस सेम डेंसिटी, इसका मतलब है कि मास प्रोपोर्शनल टू एरिया, यस सर, इसका मास, इसका मतलब ये हो गया कि मास बाई एरिया इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब मास 1 बाई एरिया 1 विल बी इक्वल टू मास 2 बाई एरिया 2, बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, अब यहाँ पर देखिए लोकेट सेंटर ऑफ मास, तो कोऑर्डिनेट पहले देख लीजिए, एक कोऑर्डिनेट 0 एक कोऑर्डिनेट 0, तो वाई से निकालने से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ तो हमें सेम बोल देते हैं बाई सिमेट्री वाई सी एम भी 0 और जेड सी एम भी 0, कहो हाँ यार? यस सर, तो एक्स सी एम कैसे होगा, तो ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, बोलो हाँ यार? सर, तो एक्स सी एम विल बी इक्वल टू m1 x1, एक्स सी एम विल बी इक्वल टू m1 x1, आइए m1 x1, तो m1 को m1 रहने दीजिए और x1 बोलिए, x1 कितना, बोलो 0, 0, दूसरा m2 x2 कितना r, है ना? यस सर, अब बाई m1 प्लस m2 चलेगा, यस सर, आप m2 से डिवाइड कर दो तो ये बचेगा r और ये बचेगा m1 बाई m2 प्लस 1, बोलो हाँ या ना? यस सर, और यहाँ से देख लो m1 बाई m2 विल बी इक्वल टू एरिया 1 बाई एरिया 2, यहाँ से यस सर, m1 बाई m2 विल बी इक्वल टू एरिया 1 बाई एरिया 2, तो दिक्कत तो नहीं, r बाई हाँ, सर। एरिया 1 बाई एरिया 2 प्लस 1, सही है? ये वाला हो गया XCM, ये वाला हो गया XCM, तो XCM विल बी इक्वल टू यस, r बाई, बोल a1 बाई a2 प्लस 1, a1 बाई a2 प्लस 1, तो a1 बाई a2 करो, बड़ा वाला एरिया पाई इंटू 2r स्क्वायर, पाई इंटू 2r स्क्वायर, पाई छोटा वाला एरिया पाई इंटू r स्क्वायर प्लस 1, चलेगा? यस सर, तो ये हो गया r, ये हो गया 4r स्क्वायर इंटू पाई पाई r स्क्वायर प्लस 1,
तो ये कितना हो गया r/5, मालूम चला? यस सर। तो r/5 चलने पे सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। और इसका आंसर भी आप चाहे तो दे सकते हैं। देखिए 4 लोग बना रहे थे, बड़े वाले के सेंटर से r/5 डिस्टेंस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, एट r/5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ बिगर डिस्क, सही है। यस सर। अब एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं बनाने के लिए अगले पेज पे। इस क्वेश्चन में है कट कर दिया जाए तब क्या होगा, समझ गए? इस क्वेश्चन में है कि अगर कट कर दें तब क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर है 5, आप जरा सा इस पर गौर फरमाइए। देखिए इसका डायग्राम बना दें। यस सर। 2r में से r को काट लिया गया है, आप समझिएगा। Yes, sir. इससे पहले बड़ा सा बनाइए, ये सपोज 2r का है, राइट, यस सर। और उसमें से r वाला रेडियस वाला से काट लिया गया, r रेडियस, और ये 2r हो गया यहाँ से, तो काट के निकाल लिया गया तो इतना ही ना बचेगा। यस सर। तो इसको वैसे ही देखिएगा, ये रहा हमारा एक्सेस, ये वाला हो गया वाई एक्सेस, ठीक है। अब जरा देखिए, ये वाला होता है 0 0, और ये वाला कितना हो गया r0। इसको कैसे बनाएंगे, ब्रेन लगाइए। जैसे x1 y1 आपके सामने है 0 0, है ना, और x2 y2 आपके सामने है r0, सही है। तो XCM का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया m1 x1 प्लस यस। m2 x2 बाई m1 प्लस m, है ना। तो क्या करेंगे अब, x1 तो 0 ही है, तो बच गया m2 x2 सर। बाई m1 प्लस m2। क्या करेंगे, जल्दी बोलिए, समय नहीं, जल्दी करिए। देखो ये वाला मास कट करके निकाल दिया गया है, जहां पर मास m2 लिखा हुआ है वहां पर हम लोग माइनस m2 पुट कर देंगे। ओके सर। बस ये ट्रिक याद रखिएगा, और लॉजिकल भी है। मास के ऊपर मास रखा जाएगा तो प्लस, जहाँ पे सर वहाँ पे -m2 हो जाएगा, मतलब मास नेगेटिव और जो कर ले रहे हैं। अगर इसके ऊपर जैसे रोटी है या पूड़ी है, तो रोटी के ऊपर पूड़ी रखोगे तो Yes, पूड़ी sir. का मास तो ऐड हो गया ना भाई। अब रोटी बना Yes, करके sir. उसमें से पूड़ी काट के निकाल लिया गया, तो कट ना गया। यस सर। तो माइनस x2 बाई m1 बाई m2 माइनस माइनस x2, ओके सर। तो x2 कितना माइनस r, और m1 बाई m2 Yes, हमने m1 बाई m2 हमने पिछले में सिखाया था। m1 बाई m2 विल बी इक्वल टू, ये देखिए ये आया था m1 बाई m2 कितना, अब कर ही लीजिए ना, क्यों ऐसा करिएगा, m1 पाई इंटू 2r², और m2 कितना पाई इंटू r² माइनस 1, सही है। तो XCM विल बी Yes. इक्वल टू माइनस r बाई 4 पाई r² बाई पाई r² माइनस 1, कैंसिल, XCM हो गया माइनस r/3। कोई दिक्कत तो नहीं, यस सर। नो सर। आज रखें यहीं तक। यस सर। क्लास जब मौका मिले, संडे सैटरडे रात दिन कभी मौका मिले, मेकअप करते रहिए। वर्क और एनर्जी में हमको संदेह है, वो हार्ड चैप्टर होता Yes. है, ये तो हम करवा ही Yes, देंगे, sir. ठीक है ना। तो मौका मिले, 4 क्लास मिस हुआ है ना, चारों को कोशिश करिए Yes. कि कंपनसेट कर लें। यस सर। ओके।